नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं क्लास 24 एसएससी एग्जाम्स। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी एसएससी जेई का एग्जाम चल रहा है और एसएससी जेई का जो एग्जाम है उसका हम जितने क्वेश्चंस हमारे एस्पिरेंट्स ने छात्रों ने बताया है वो हम आपको करा रहे हैं। 14 नवंबर को 14 नवंबर को जो थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ है, थर्ड शिफ्ट में, ठीक है, आपका 14 नंबर का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में करा चुका हूं। जो थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए हैं, जो जीके के क्वेश्चंस है वो मैं आपको करा रहा हूं। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, यहां से ढेर सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। अभी आने वाले समय में स्टेनो का पेपर है, सीजीएल का पेपर है, अभी जीडी का पेपर है, उसके बाद में एमटीएस है, सीएचएसएल है, ढेर सारे एग्जाम सामने हैं। तो एसएससी का इतिहास रहा है कि वो पुराने क्वेश्चंस पूछता है, बार बार पूछता है। तो एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर आपको करना जरूरी है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं अभी हाल ही में, जैसे सीपीओ का एनालिसिस हमने किया था, अभी हम 2 दिन बाद स्टेनो का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में हम सीजीएल करेंगे। आपको अगर भरोसा ना हो तो आप ये काम कर सकते हैं कि जो आपका अभी हमने सीपीओ का एनालिसिस किया था और स्टेनो का जो एनालिसिस किया था और अभी जो मैं जेई का एनालिसिस कर रहा हूँ, ये तीनों अगर पेपर जितने हुए हैं अगर आप पढ़ के चले जाओगे तो गारंटी है कि सीजीएल के हर पेपर में आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। हर पेपर में सीजीएल के 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। किसका? जीके का, जो आपको सीपीओ या स्टेनो जेई में आया हुआ था। इसका मतलब है कि एसएससी का इतिहास रहा है, वो बार बार रिपीट क्वेश्चन पूछता है। तो अभी हमको जानना है कि जो अभी जेई का पेपर चला है 14 नवंबर को, जो फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का मैंने क्वेश्चन करा चुका हूं, आप जाकर के देख लीजिएगा वीडियोस में। आज मैं थर्ड शिफ्ट करा रहा हूं। अभी मैं आपको थर्ड शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो लाइक जरूर कर देंगे, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। पहला क्वेश्चन पूछा था आर्टिकल 63, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछ चुका। अभी सीपीओ में भी क्वेश्चन पूछा था। आर्टिकल 63 जो है किससे रिलेटेड है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। देयर विल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक उपराष्ट्रपति होंगे। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था लता मंगेशकर जी से कि 2001 में किसको भारत रत्न अवार्ड दिया गया था? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 2001 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया था लता मंगेशकर जी को। आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आया था और आसान क्वेश्चन था, मुझे लगता है कि कोई भी बच्चा होगा नॉर्मल कर दिया होगा। अगला है आपका बटुकम्मा फेस्टिवल जो है कहाँ मनाया जाता है? ये क्वेश्चन जो है हो सकता है कुछ बच्चों ने नहीं किया होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा नेचुरल क्वेश्चन नहीं है, जनरली एग्जाम में नहीं पूछा जाता। बटुकम्मा फेस्टिवल जो है तेलंगाना में मनाया जाता है। आपने अगर देखा होगा कि जो हमने सीपीओ का एनालिसिस कराया था, उसके बाद में अभी हम जेई करा रहे हैं, तो हर शिफ्ट में आपको 6-7 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो अजीब है, और जो बच्चा वो क्वेश्चन सॉल्व करेगा उसका सिलेक्शन पक्का है। उन्हीं क्वेश्चंस में से एक है आपका बटुकम्मा फेस्टिवल का। अगला सवाल पूछा है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आर्य समाज की जो स्थापना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, है ना। आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल समस्या नहीं होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगला सवाल था कि एक्सरे की जो एक्सरे जो होती हैं, ये इनकी खोज किसने की है? रॉन्सडन ने की है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आप ये क्वेश्चन जो है जनरली आप एग्जाम में, आप कभी भी एग्जाम देने जाएंगे, ये क्वेश्चन जाना पहचाना क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगला सवाल है कि जो द्रोणाचार्य अवार्ड है वो किसके लिए दिया जाता है? ये भी क्वेश्चन जो है आपका द्रोणाचार्य अवार्ड का, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आए दिन एग्जाम में आता रहता है। जो कोचेस होते हैं उनको द्रोणाचार्य, गुरु द्रोण गुरु थे, इस कारण से जो कोच होते हैं उनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा था? फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन पूछा था। अब बच्चे ने बोला कि सर क्वेश्चन नहीं याद मेरे को, बट यह है कि फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन था। तो आपको मालूम है कि जो हमारी शाम को 6 बजे वाली जनरल क्लास होती है पॉलिटी का, वहां पर फंडामेंटल राइट्स पढ़ा रहा हूं, आप देख लीजिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको जीके पढ़ना है, आपने लगातार क्लासेस देखी, जिन्होंने नहीं देखी बता दूं, सुबह 11 बजे मेरी हिस्ट्री की क्लास चलती है, अच्छा खासा टॉपिक करा चुका हूं मैं, सल्तनत काल तक हम पहुंच चुके हैं। और फिर से बोलता हूं कि जितने टॉपिक मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है, अभी आगे और भी पढ़ाऊंगा, तो अभी तक जितने टॉपिक हुए हैं उन टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, वो चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे रेलवे का एलपी सीएलपी कोई भी हो, क्लास के बाहर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी मेरी है, मैं गारंटी देता हूं। क्लास के बाहर नहीं गया होगा, आपको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, क्लास देख लीजिएगा और क्रॉस चेक कर लीजिएगा। क्लास के बाहर अगर 1-2 क्वेश्चन भी चला जाए तो मैं बिल्कुल क्लास ही मत लीजिएगा, इससे क्या बोल दूं आपको, ठीक है। अगला सवाल क्या पूछा था? अगला सवाल पूछा था आपका कि कनक राजू इज रिलेटेड टू विच डांस? इंडियन गुसाडी डांस होता है। ये क्वेश्चन भी मुझे लगता है कि शायद बहुत ही कम बच्चों ने किया होगा। इंडियन गुसाडी डांस होता है, इससे रिलेटेड है कनक राजू। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि बहुत बच्चों ने नहीं किया होगा। हर शिफ्ट में 2, 3, 4, 5 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो अजीब है, जो परेशान करने वाले हैं। उनमें से एक क्वेश्चन ये वाला है आपका कनक राजू वाला। अगला सवाल क्या पूछा था आपसे? अगला था कि एरिया कवर्ड बाय इंडियन ओशियन ऑफ अर्थ सरफेस। जो इंडियन ओशियन है, जो हिंद महासागर है, उसके द्वारा जो अर्थ सरफेस का एरिया कवर किया गया, कितना किया गया है? 20%। यकीन मानिए ये क्वेश्चन भी कई बच्चों ने गलत किया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी जनरली एग्जाम में नहीं पूछता और इतना डाटा ज्यादा जनरली लोगों को याद नहीं होता है। अगला सवाल था फ्रूट का, था कि कौन सा फ्रूट होता है जिसे बीज नहीं पाया जाता?
कौन सा फ्रूट है, तो बस इतना बताया उसने। तो ऐसा कोई भी फ्रूट जिसमें बीज नहीं पाया जाता, आप याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है, हो सकता है आने वाले समय में ऐसा रिपीट क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मिल जाए। एक पूछा था माइक्रो इकोनॉमिक कमिटी से लेकर के, माइक्रो इकोनॉमिक कमिटी से लेकर के अब क्वेश्चन क्या पूछा था, ये बच्चे नहीं बता पाए हमको कि क्या सवाल पूछा था, बट इस सवाल आया था तो इसको पढ़ के जरूर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला सवाल क्या है आपका, फीमेल लिटरेसी रेट एज पर 2011 सेंसस। जो फीमेल का लिटरेसी रेट है 2011 सेंसस के आधार पर, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि जनरली बच्चों ने गलत किया होगा, क्योंकि 2011 का सेंसस जनरली याद नहीं होता है लोगों को। हालांकि हमें हमेशा बोलते हैं कि भाई लिटरेसी रेट, बाकी रेट याद होना चाहिए। 2011 का सेंसस की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, 20-25 इंपॉर्टेंट बातें याद होना चाहिए। अगर आप याद करके जाएंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी है, आपका एग्जाम में पूछा था। अगला सवाल था आपका, लोवेस्ट लिटरेसी रेट ऑफ विच स्टेट, सबसे कम लिटरेसी रेट कहां पर है, बिल्कुल सिंपल है, बिहार का है, ये क्वेश्चन है। अब एक सवाल यह है कि सर क्या दोनों क्वेश्चन पूछा था कि पेपर में, देखो बेटा ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही पेपर में लिटरेसी रेट से 2 क्वेश्चन पूछे। बच्चे जो हम क्वेश्चन बताते हैं जब कई बार उनका क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो बच्चे ने बताया वो सही है और हम कोई क्वेश्चन माइनस नहीं करते, हम बता देते हैं क्योंकि ज्ञान दे देते हैं। भाई कोई क्वेश्चन अगर है तो ज्ञान देने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो 2-4-6 क्वेश्चन यहाँ वहाँ की हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्ञान है आप ले लीजिए। बट जो बच्चे हमें बताते हैं जनरली लगभग वही क्वेश्चन हम लोग कराते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि एक साथ एग्जाम में आया होगा, आई डोंट थिंक, बट जो बच्चों ने बताया है तो हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और वो क्वेश्चन हम करा देते हैं आपको। अगला सवाल था कि बिल्कुल अगला सवाल क्या था, बिम्स्टेक से क्वेश्चन था, बिम्स्टेक से क्वेश्चन था। अब बिम्स्टेक से क्या क्वेश्चन था हमको नहीं पता, बट आपकी जिम्मेवारी है कि बिम्स्टेक के बारे में पढ़ के चले जाइएगा। यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में, आने वाले समय भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। अगला सवाल क्या पूछा था, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डीएनए आरएनए से आया था। आए दिन यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है डीएनए आरएनए से। ये टॉपिक भी जरूर पढ़ लीजिएगा कि ये टॉपिक भी फेमस है, यहां से क्वेश्चन आए दिन में आता ही आता रहता है। एक पूछा था आपका ग्रीन सिटी अवार्ड, कि जो ग्रीन सिटी अवार्ड है वो किसे दिया गया, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगला था आपका, नेक्स्ट था आपका क्या कि रॉयल इंडियन एयरफोर्स, जो रॉयल इंडियन एयरफोर्स है वहां से सवाल पूछा था। बच्चा ये नहीं बता पाया कि सर सवाल क्या पूछा था, इस कारण से हम सिर्फ टॉपिक लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ये टॉपिक था, यहां से टॉपिक जो है कवर कर लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछने के चांसेस आपके लिए बन जाते हैं। अगला सवाल क्या पूछा था, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे चीता के बारे में। चीता आपको मालूम है, जो चीता है कूनो अभयारण्य में लाया गया है मध्य प्रदेश के, तो ये लाजमी सी बात है, बिल्कुल जनरल है कि ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। अभी हाल ही में भयंकर ट्रेंडिंग टॉपिक था, कूनो अभयारण्य में चीता लाए गए, चीता लाए गए। तो यहाँ मुझे लगता है कि कोई ऐसा बच्चा कोई ही रहा होगा जिसने गलत आंसर किया होगा, 100% बच्चों ने इसका सही आंसर कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था पंचायती राज को लेकर के कि हमारे संविधान के किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 40 में है। अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको क्वेश्चन क्लास कराई थी, सैटरडे को, पिछले सैटरडे को मैंने एक क्लास कराई थी जिसमें मैंने आपको डीपीएसपी पढ़ाया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी पढ़ाया था, और वो क्लास मुश्किल से 1 घंटे 10 मिनट की है शायद। और उस 1 घंटे की 10 मिनट क्लास में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगर वो बच्चा कोई ये क्लास देख के चला जाएगा डीपीएसपी की, तो उसको दोबारा जिंदगी में कभी भी डीपीएसपी नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप किसी भी एग्जाम को देने चले जाना, अगर एक क्वेश्चन बाहर डीपीएसपी से आए तो मेरे को बताना कि सर क्वेश्चन बाहर गया है, सवाल ही पैदा नहीं होता। इतने सिस्टमैटिक तरीके से मैंने पढ़ाया कि डीपीएसपी उस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। अगला सवाल क्या था, अगला सवाल था आपका नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट पूछा था आपका कि क्रिएटर लेक ऑफ इंडिया, जो क्रिएटर लेक कहां पे है, तो महाराष्ट्र में एक लेक है, लोनार झील है। ये क्वेश्चन भी कई हजारों बार एग्जाम में आ चुका है, जनरल क्वेश्चन है, गलत करने के चांसेस यहाँ पे कम हैं। अगला है आपका ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। ये एक सवाल तो भाई साहब ये मान लो कि हर पेपर में मिलता है देखने को, जो केवलम जाओ नेशनल पार्क है मणिपुर में, ये सवाल आए दिन आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है। अगला है मॉनिटरिंग पॉलिसी कौन जारी करता है, तो जो मॉनिटरी पॉलिसी होती है वो आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की जाती है। आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि इसमें गलती नहीं की होगी लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है कि इंडियन स्टेट लार्जेस्ट इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, बिल्कुल सिंपल है, पॉपुलेशन की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और एरिया की बात करेंगे तो राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान, बिल्कुल सिंपल है। मुझे लगता है कि किसी ने इसका क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं किया होगा। अगला सवाल है आपका एनर्जी प्रोसेस्ड ले अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा पर सवाल है। फिजिक्स में लोग थोड़ा गड़बड़ी कर जाते हैं, तो हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया हो लोगों का। नेक्स्ट है वेयर इज बोमडीला, बोमडीला कहां पर है, तो बोमडीला जो दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में है। आसान क्वेश्चन है, शायद ही कोई बच्चा होगा जिससे गलत आंसर किया होगा इसका। अगला है कॉर्पेट जो है मिलिट्री एक्सरसाइज किसके बीच में, इंडिया थाईलैंड के बीच में कॉर्पेट मिलिट्री एक्सरसाइज है, कॉर्पेट CORPAT। ऐसा मुझे लगता है कि शायद कोई भी बच्चा होगा इसने गलत आंसर किया होगा, क्योंकि करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, आपको पता है एक्सरसाइज से हमेशा सवाल आता जाता है। अगला है ऑथर ऑफ तबकात ए नासिरी,
बिल्कुल, तबकात ए नासरी के राइटर कौन है? मिनहाल उस्तराज हैं। आसान क्वेश्चन है। मिरावर हिस्ट्री में जब भी आप पढ़ेंगे तो इस किताब का नाम जिक्र जरूर लेते हैं, आप हमेशा पढ़ते हैं। तो तबकात ए नासरी जो है आपका मिनहाल उस्तराज ने लिखा है। अगला है हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर। ये क्वेश्चन मुझे लगता है शायद किसी ने सही नहीं किया होगा। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था। शायद ही 2-4% बच्चे हों जिन्होंने इसका आंसर किया होगा। लाला हरदयाल का नाम आपने सुना होगा, लाला हरदयाल का, गदर पार्टी में आपने सुना होगा लाला हरदयाल का नाम। उन्होंने ये किताब लिखी हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर। मुझे लगता है कि शायद ही 2-4% बच्चे होंगे जिन्होंने इसका सही आंसर किया होगा, या किसी ने तुक्का मारा होगा तो ठीक बात, वरना 90% बच्चों का ये क्वेश्चन गलत आंसर होने वाला है। ये क्वेश्चन भी डिफिकल्ट श्रेणी में आएगा आपका। अगला सवाल है फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, सर ओसबर्न स्मिथ। बिल्कुल सिंपल है, आरबीआई के पहले गवर्नर ओसबर्न स्मिथ है। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट फीमेल रूरल टू रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश, तो ये कित्तूर चेन्नम्मा है। ये क्वेश्चन भी गलत किया होगा आपने, बता दूं मैं आपको। कित्तूर चेन्नम्मा जो है ये आपका फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश के खिलाफ किया था इन्होंने। ये क्वेश्चन भी गलत करने के चांस आपको ज्यादा है। सांख्य सागर लेक कहां पे है? तो सांख्य सागर जो है मध्य प्रदेश में है। आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि गलती नहीं की होगी आपने, हालांकि ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम में नहीं पूछता है सांख्य सागर पे। मध्य प्रदेश वाले बच्चों ने तो गलती नहीं किया होगा, फिर भी मैं समझ के चलता हूं कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट तो नहीं है। जनरली अगर आपने ठीक ठाक पढ़ाई की होगी तो आसान क्वेश्चन है। अगला सवाल पूछा है आपका नेशनल रेप्टाइल, किंग कोबरा को नेशनल रेप्टाइल कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका चचनामा जो है उसका ट्रांसलेशन इनटू पर्शियन बाय मोहम्मद अली बिन अबू बाकर। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मुझे लगता है डिफिकल्ट नहीं है। मिडाइवल हिस्ट्री में आप इसको क्वेश्चन को पढ़ते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बिल्कुल श्री पेदुम्बरम जो है वो किसका बर्थ प्लेस है? श्री आपका रामानुजाचार्य का है। फेमस क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है कि जो श्री पेदुम्बरम है वो रामानुजाचार्य का आपका बर्थ प्लेस है। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इन सूफी फिलोसॉफी में बाली किसे कहा जाता है? बाली, बाली का मतलब क्या होता है फिलोसॉफी में, जो सूफी फिलोसॉफी होती है? ये क्वेश्चन मुझे लगता है कुछ बच्चों ने गलत जरूर किया होगा, क्योंकि जनरली ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं देखा है। क्वेश्चन ये वाला बाली है ना, हमने बाली नहीं देखा है, खानकाह देखा है, बाकी शब्द देखे हैं, बट बाली नहीं देखा है। तो बाली का मतलब होता है फ्रेंड। तो मैं मान के चलता हूं कि ये क्वेश्चन भी सभी बच्चों को सही नहीं हुआ होगा। देन अगर हम आगे बात करें कि जो इन्फ्लेशन इंडेक्स होता है, बॉन्ड्स इज प्लेस्ड विथ WPI, है ना, ये है आपका फुल फॉर्म ऑफ आरटीजीएस। ये क्वेश्चन भी मुझे नहीं लगता ज्यादा बच्चों ने सही किया होगा। आरटीजीएस का फुल फॉर्म है ना, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। फुल फॉर्म ऑफ GIF पूछा था, GIF जो व्हाट्सएप में आप भेजते रहते हैं, GIF। मुझे लगता है ये क्वेश्चन भी सभी लोगों ने सही नहीं किया होगा। GIF का ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। तो ये सवाल हमने आपको बताए हैं जो आपका SSC JEE के थर्ड शिफ्ट के हैं। हमने फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो कर दिया था, सेकंड का कर दिया था और थर्ड का कर दिया था। तीनों के तीनों वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और फिर से बता दूं, हर शिफ्ट में आपने देखा होगा 5 से 6 ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो अजीब हैं, जो सबसे नहीं बने होंगे। और कमाल की बात यह है कि जो सबसे नहीं बने होंगे इन्हीं क्वेश्चन को जो सॉल्व करके आएगा उसका सिलेक्शन होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं। तो 5-6 या कुछ शिफ्ट में आपका 7-8 क्वेश्चन भी ऐसे मिले हैं जो अजीब से हैं। सेकंड शिफ्ट में मैंने आपको बताया, फर्स्ट में बताया, थर्ड में बताया, तीनों शिफ्ट करके जाइएगा। ये 14 तारीख का है। 15 तारीख को भी हम तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस करा देंगे, 16 तारीख को भी तीनों शिफ्ट क्वेश्चंस करा देंगे। तो तीनों के तीनों जो शिफ्ट है आपका कंप्लीट हो जाएगी। 9 शिफ्ट के क्वेश्चंस ये कंप्लीट हो जाएंगे। सीपीओ में जो हमने कराया था उसको पढ़ लीजिएगा। स्टेनो के एग्जाम में अभी 17-18 को वो पढ़ लीजिएगा, ताकि सीजीएल जब आपका 1 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक सीजीएल का एग्जाम होगा उसमें आपका काम हो जाएगा। अच्छे से पढ़ के जाइएगा। एसएससी के इतिहास रहा है पुराने क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करने का। मैं गारंटी से कह सकता हूं, अभी जो हमने सीपीओ का एनालिसिस कराया था उसके बाद में अभी हम जो आपको जेई का एसएससी जेई का एनालिसिस करा रहे हैं, और आपका आने वाले समय हम स्टेनो का एनालिसिस कराएंगे 17-18 को। अगर कोई बच्चा तीनों पेपर्स को अच्छे से पढ़ के जाएगा, मैं गारंटी देता हूं सीजीएल के हर एग्जाम में कम से कम 2 से 3 या 4 क्वेश्चन कट पेस्ट मिलेगा। इस बात की गारंटी है। एसएससी के इतिहास है पुराने क्वेश्चंस को बार बार पूछने का। चलिए तो अपना ध्यान रखिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैनल में लगातार एसएससी के रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, जीडी चल रहा है, सीजीएल चल रहा है। आने वाले समय में जीडी, MTS, CHS से सारी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। बाय बाय, टेक केयर।